नमस्कार। हेडलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। और मैं हूं शशि। हेडलाइन में हम ताज़ा मामलों और मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। बिल्कुल। और आज का विषय काफी दिलचस्प है शशि। सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। हाँ बिल्कुल, ये फैसला है पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जीएसटी हटाने का। सही कहा। और खबरें तो यही कह रही हैं कि बीमा सीधा सीधा 18% सस्ता हो जाएगा। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब क्या ग्राहकों को पूरी 18% की बचत मिलेगी या इसमें कोई कोई पेच है? हाँ, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, खबर तो बड़ी है, 22 सितंबर से लागू हो गया है ये। अच्छा, 22 सितंबर से। हाँ, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मतलब आपके टर्म प्लान, फैमिली फ्लोटर। हाँ हाँ, यूलिप, एंडाउमेंट, वो सब। बिल्कुल वो सब। उन पर जो 18% जीएसटी लगता था वो अब 0 हो गया है। सरकार का मकसद तो साफ है, बीमा को सस्ता करना ताकि ज्यादा लोग इसे खरीद सकें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बीमा सस्ता होना चाहिए। और कंपनियों को भी साफ निर्देश हैं कि भाई ये जो कटौती हुई है इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना है। सुनने में तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब सीधा 18% कम। पर जैसा मैंने शुरू में पूछा, क्या गणित इतना सीधा है? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुछ चक्कर सुना है मैंने, क्या वो है पेच? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है किरण। हम्म। यहीं पर मामला थोड़ा सा उलझता है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जिसे कहते हैं, हाँ, आईटीसी। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, आप कुछ सामान बनाते हैं, ठीक है। तो आप कच्चा माल खरीदते होंगे, है ना? आटा, चीनी, कुछ भी, उस पर टैक्स देते होंगे। हाँ बिल्कुल। फिर जब आप बनी भी चीज बेचते हैं तो ग्राहक से जीएसटी लेते हैं। तो आईटीसी वो सिस्टम था जिससे आप कच्चे माल पर दिए गए टैक्स को ग्राहक से लिए गए जीएसटी से एडजस्ट कर लेते थे, घटा लेते थे। अच्छा, ताकि डबल टैक्स ना लगे। बिल्कुल। यही बात बीमा कंपनियों पर भी लागू होती थी। तो वो भी अपने खर्चों पर दिए टैक्स को एडजस्ट करती थी, जैसे एजेंट कमीशन, विज्ञापन वगैरह। एग्जैक्टली। बीमा कंपनियों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, एजेंट का कमीशन, एड का खर्चा, ऑफिस का किराया, टेक्नोलॉजी, इन सब पर वो जीएसटी देती थी। और इस दिए हुए जीएसटी को वो ग्राहकों से प्रीमियम पर लिए 18% जीएसटी से एडजस्ट कर लेती थी। राइट। ये उनके लिए एक रूटीन प्रोसेस था। तो अब जब ग्राहकों से जीएसटी लेना ही बंद हो गया, हाँ, तो फिर वो अपने खर्चों पर दिए जीएसटी को कहां से एडजस्ट करेंगी? मतलब वो क्रेडिट अब उन्हें नहीं मिलेगा। एकदम सही पकड़ा। अब क्योंकि वो ग्राहकों से जीएसटी ले ही नहीं रही, तो उन्हें अपने इन खर्चों पर दिए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का रास्ता भी बंद हो गया। ओह। तो नतीजा क्या हुआ? उनकी जो लागत है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो बढ़ गई। अच्छा, तो अब सवाल ये कि इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कौन उठाएगा? कंपनी खुद उठाएगी या वो ग्राहकों पर डालेगी? हाँ, यही $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। देखिए, दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। जैसे? एक तरफ तो कुछ सरकारी कंपनियां हैं जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस। हाँ। उन्होंने कहा है कि हम पूरा 18% फायदा ग्राहक को देंगे। अरे वाह। जो भी आईटीसी का नुकसान है वो हम झेलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ग्राहकों के लिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ बाजार के कुछ जानकार हैं, एनालिस्ट हैं, हाँ। जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, एक ब्रोकरेज फर्म है। हाँ। उनका अनुमान है कि कई प्राइवेट कंपनियां शायद इस आईटीसी लॉस को कवर करने के लिए प्रीमियम का जो बेस प्राइस है, मूल कीमत, हाँ, जीएसटी हटने के बाद वाली कीमत, उसको थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, शायद 3 से 5% तक। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हर किसी को पूरी 18% की बचत शायद न मिले। ऐसा हो सकता है। तो फिर भी कुल मिला के ग्राहकों के लिए क्या तस्वीर बनती है? क्या उन्हें फायदा होगा या नुकसान भी हो सकता है? नहीं, नुकसान तो नहीं। ज्यादातर मामलों में फायदा ही होना चाहिए, भले ही पूरा 18% ना हो। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का प्रीमियम 20,000 रुपए साल का था, ठीक है। पहले उस पर 18% जीएसटी लगता था, यानी 3,600 रुपए, तो कुल देना पड़ता था 23,600। हाँ। अब जीएसटी 0 है। मान लेते हैं कंपनी ने आईटीसी लॉस की भरपाई के लिए बेस प्रीमियम 5% बढ़ा दिया, यानी 1,000 रुपए। ओके। तो भी नया प्रीमियम कितना हुआ? 21,000 रुपए। तो पहले 23,600 दे रहे थे, अब 21,000, यानी फिर भी 2,600 रुपए की बचत हुई साल की। बिल्कुल। तो फायदा तो है, बस शायद उतना नहीं जितना हेडलाइन सुनकर लग रहा था। ये समझना जरूरी था। अच्छा, किस तरह की पॉलिसीज पर ये राहत ज्यादा महसूस होगी, हेल्थ में या टर्म प्लान में? देखिए, सबसे ज्यादा फर्क शायद हेल्थ इंश्योरेंस में ही दिखे। अच्छा। उम्मीद की जा रही है कि प्रीमियम 12 से 15% तक कम हो सकते हैं। अच्छा, 12-15% भी काफी है? हाँ, काफी है। और इससे शायद जो ओपीडी कवर जैसी चीजें थीं जो थोड़ी महंगी लगती थीं, हाँ, वो अब ज्यादा लोग ले पाएंगे, वो और पॉपुलर हो सकती हैं। टर्म इंश्योरेंस तो वैसे ही सस्ते होते हैं, वो और सस्ते हो जाएंगे। और वो जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं, एंडोमेंट वगैरह, हाँ, एंडोमेंट जैसे प्लान्स में
शायद रिटर्न थोड़ा सा सुधर जाए या बोनस पे हल्का सा फर्क पड़े। यूलिप पर असर शायद सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि यूलिप पर पूरे प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगता था, सिर्फ कुछ चार्जेस पर लगता था, तो वहां असर कम रहेगा। समझ गए। और ग्राहकों के लिए कोई खास बात ध्यान रखने वाली कोई चेतावनी? हाँ, 2 बातें बहुत जरूरी हैं किरण। पहली ये कि सिर्फ जीएसटी बचाने के चक्कर में अपनी पुरानी पॉलिसी जो चल रही है उसे 22 सितंबर से पहले कैंसिल करके बाद में नई खरीदने की हड़बड़ी ना करें। अच्छा, क्यों? खासकर अगर इस बीच सेहत में कोई बदलाव आया हो सकता है नई पॉलिसी मिले ही ना, या बहुत महंगी मिले, या वेटिंग पीरियड फिर से शुरू हो जाए। हाँ, ये तो बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। और दूसरी बात, जिनकी पॉलिसी का रिन्यूअल 22 सितंबर से ठीक पहले था या जिन्होंने मल्टी ईयर प्रीमियम पहले ही भर दिया था, हाँ, उन्हें पुरानी रेट यानी 18% जीएसटी के साथ ही पेमेंट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि यह फायदा पिछली तारीख से मिलेगा, कोई रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट नहीं है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर लगता तो ये एक पॉजिटिव कदम ही है। हाँ बिल्कुल। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी हटने से प्रीमियम कम होंगे, बीमा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हाँ, ये आईटीसी वाला पेंच है जिसकी वजह से शायद पूरी 18% कटौती न दिखे। सही कहा, लेकिन फिर भी ग्राहकों को एक अच्छी खासी राहत मिलनी चाहिए। और उम्मीद है इससे देश में जो बीमा की पहुंच है वो बढ़ेगी। बिल्कुल, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने में ये एक अहम कदम साबित हो सकता है, जो काफी समय से एक चुनौती रही है हमारे देश में। ये विश्लेषण वाकई काफी उपयोगी था शशि। चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या बीमा का सिर्फ सस्ता होना ही काफी है भारत में उसकी कम पहुंच को बढ़ाने के लिए, या लागत के अलावा कुछ और गहरी वजह भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? जरूर सोचेगा इस पर। और अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये गहरा विश्लेषण पसंद आया तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये भी कि आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी ही चर्चा सुनना चाहेंगे। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।